हेलो दोस्तों, आज के इस व्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको ले चलती हूँ अफ्रीका के शॉपिंग स्ट्रीट्स पर। बड़े बड़े मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, ब्रांडेड स्टोर्स, इस तरह की दुकानें यहाँ पर भी है। जैसे हर देश में होता है वैसे ही यहाँ पर भी है। जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो मॉल्स और बड़े बड़े सुपरमार्केट्स जाकर खरीदी करता है, तो आम आदमी को अपनी चीज़ें खरीदने के लिए मामूली दुकानों का आसरा लेना पड़ता है। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ के आम इंसान या मामूली इंसान कहाँ से अपनी खरीदी करता है। चप्पल, जूते, कपड़े, इस तरह के आइटम्स वो कहाँ से लेता है। चलिए मेरे साथ। 2018 में एक रूल बना था कि मोम्बासा टाउन में जितने भी बिल्डिंग्स है, घर, दुकान जो भी है, उनको ब्लू और वाइट में पेंट किया जाए। उसी के अनुसार यहाँ पर बहुत सारे बिल्डिंग्स को ब्लू और वाइट में पेंट किया गया आपको देखने को मिलेगा। ये इसलिए है क्योंकि ये इंडियन ओशन को सिग्निफाई करने के लिए, उसको सिंबलाइज करने के लिए ये दो कलर का यूज़ किया गया है ना। इंटरेस्टिंग। तो वो हो गया एक इंटरेस्टिंग बात। अभी ये दूसरी बात है, ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि मैं केरल में या कर्नाटक में नारियल को इस तरह काटते हुए नहीं देखा है कभी भी। जितना भी मैंने देखा है, मैंने नारियल को हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में काटते हुए देखा है। ये नारियल कितना सख्त होता है, कितना मजबूत होता है, पर इसको कितनी आसानी से ये छीलते हैं। ऐसे छिल रहे हैं जैसे कोई फल, या जिस तरह हम प्याज को छीलते हैं कुछ इस तरह। और इनको देखिए, हमसे उलझना नहीं, हम तलवारों से रोज़ खेलते हैं, कुछ इस तरह है इनका अंदाज। ये देखिए कितने आसानी से काट रहे हैं, ऐसे काट रहे हैं जैसे कि नारियल नहीं सेब हो। बहुत ही बढ़िया। जब कभी भी हम ये पानी पीने आते हैं तो मैं खड़े होकर हमेशा बड़े शौक से देखती हूँ ये, और मैं इनसे पूछती भी हूँ कि आपको डर नहीं लगता, कहीं लग जाएगा चाकू, आप डरते नहीं हो? तो ये हंस के बोलते हैं नहीं, हमें आदत है। सही है, आदत से इंसान ना परफेक्ट हो जाता है। सही है ये बात। पर जिस तरह ये काट रहे हैं, मुझे तो लग रहा था कि अभी ये भैया खुद पर ही ओपन हार्ट सर्जरी कर बैठेंगे। बार बार इस तरह काटने से टी शर्ट कट गया है देखिए, और कभी भी खुद पर भी लग सकता है ना। तो मैं डरी हुई थी कहीं अब कट ना जाए, अब कटेगा। मुझे लगा कि ये चाकू बहुत तेज होगा, इसीलिए तो इतने सख्त नारियल को ये ककड़ी की तरह इतनी आसानी से काट रहे हैं। जितने भी लोग ये नारियल वाला काम करते हैं उन सब के पास मैंने इसी तरह का चाकू देखा है, तो मुझे भी खरीदना था ये वाला एक चाकू। एड्रेस पता किया और मैं भी गई, जाकर एक ले आई। एक हफ्ता चाकू यूज़ करने के बाद मुझे ये पता चला कि बल चाकू में नहीं, इनके हाथों में है। ये पूरा जोर अपनी हाथों से चाकू पर डालते हैं, तो इसी वजह से चाकू इतनी आसानी से ये छील पा रहा है। देखिए, तो पिछले साल इसका रेट था 40 शिलिंग्स जो है 27 इंडियन रुपीज़। अब ये साल है 50 शिलिंग्स जो है इंडिया के 33 रुपीज़ एक नारियल का। आज है संडे, और संडे का माहौल आप देखिए, सारे दुकान बंद है और बहुत सुनसान सन्नाटा छाया हुआ है। आपको मैं इसी वीडियो में वीकडेज़ का एक दिन दिखाती हूँ। इसी एरिया को आप देखिए, बहुत ही चहल पहल होती है वीकडेज़ पर।
और ये रहा यहाँ की मार्केट, स्पाइस मार्केट या वेजिटेबल फ्रूट्स मार्केट। यहाँ की बड़ी मार्केट है ये। देखिए संडे होने की वजह से मार्केट बंद पड़ा है, पर इसके आसपास बहुत सारे लोग, खासकर औरतें, छोटे छोटे टोकरियों में सब्जियाँ, फ्रूट्स, नारियल, इस तरह के आइटम्स बेचते हुए नजर आते हैं। देखिए आम ही आम है, कच्चे आम, पके आम, हर तरह के आम आपको हमेशा देखने को यहाँ मिलेगा। मार्केट के अंदर अगर दुकान डालना हो तो रेंट देना पड़ेगा, तो इसीलिए इस तरह के लोग यहाँ सड़कों पर ही दुकान डाले हुए हैं। देखिए यहाँ पर अपने इंडियन मार्केट जैसा ही अदरक, लहसुन, कैप्सिकम, इमली, प्याज, ये सब मिल जाता है। और ये रहा कपड़े, जूते, चप्पल खरीदने वाला मार्केट। देखिए सारे दुकान बंद है और संडे होने के वजह से इस तरह दुकानों के सामने अपना जो भी आइटम है डालकर बेच रहे हैं लोग। वीकडेज में यहाँ पर पैर ही नहीं रख पाते हैं हम, इतना क्राउडेड, इतना रश रहता है। यहाँ के लोग इस तरह के रंग बिरंगे, बहुत ही कलरफुल कपड़े पहनना पसंद करते हैं। यहाँ का ट्रेडिशन ही है कुछ इस तरह के कपड़े। अमेरिकन्स डल, पेस्टल, न्यूड कलर्स पहनना पसंद करते हैं, तो अफ्रीकन ब्राइट, डार्क, इस तरह के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। और ये देखिए इस तरह के आइटम्स भी मिल जाते हैं जो रोड साइड पर ही लगाया हुआ है, एक गाड़ी में डाल के बाकी रोड पर जमाया हुआ है। चकला बेलन है और नारियल खुरचनी है, अदरक लहसुन कूटने वाला ये है, तंदूर बनाने का वो जो स्टोव है वो है, तवा, कढ़ाई, ये सब भी मिल जाता है। तो अब तक आपने देखा संडे वाला व्यू। अभी आप देखिए मंडे टू सैटरडे का व्यू कैसा है। ये देखिए मार्केट हमेशा भरा रहता है, बहुत चहल पहल होती है। यहाँ पे कपड़े से लेकर चप्पल, जूते, बैग्स, बेडशीट्स, हर चीज़ यहाँ मिल जाता है। ये गली तो इत्तू सा है, उसके बीच में गाड़ियाँ भी लेकर आते हैं। ये बिल्कुल मुझे बेंगलोर कमर्शियल स्ट्रीट, OPH रोड और चिकपेटे मार्केट, इस तरह दिखता है ये रोड। ये सब हैंडमेड चप्पल है। इनके ऊपर जो भी बीड वर्क किया हुआ है ये सारा हाथों से किया हुआ है। अपनी मन मर्जी का भाव ये बताते हैं चीज़ों का, तो बार्गेन करना पड़ता है। कभी कभार चीज़ों का रेट उतना होता नहीं जितना ये बताते हैं, तो बार्गेन करके कभी कभार 1000 रुपये वाला चीज़ 400-500 तक भी मिल जाता है। इस तरह के स्नैक्स को यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। पिछले वाले मेरे वीडियो में मैंने बताया था ना कि कच्चे आम को काट कर इस तरह सुखाकर कलर देने के बाद इसको बेचते हैं। यहाँ के लोग इसको बड़े मज़े से खाते हैं। और ये रहा एक टाइप जूस जो यहाँ के लोग बहुत पसंद से पीते हैं। इसमें वाटरमेलन, पाइनएप्पल, एप्पल और बनाना, इन 4 फ्रूट्स को डालकर साथ में कुछ पानी, कुछ स्क्वाश और एसेंस मिलाकर बेचते हैं। तो ये देखिए मार्केट मंडे को कुछ इस तरह दिखता है। लोग, गाड़ियाँ, ओहो। इतनी देर से हम थे लेफ्ट साइड पर, अभी हम आ गए हैं राइट साइड। यहाँ पर मिलेंगे बहुत सारे कपड़े, चप्पल, जूतों का दुकान। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हर चीज़ मिलता है, बच्चों के, बूढ़ों के, बड़ों के, सबके कपड़े हर साइज़ में मिल जाता है। अगर हम प्राइस की बात करें तो इंडिया से कंपेयर अगर किया जाए तो यहाँ पर थोड़ा महंगा ही बिकता है। और हाँ, मुझे यहाँ की औरतें थोड़े ऊंचे लगते हैं। उनके जो कपड़े हैं, ये देखिए डॉल्स पर लगे हुए कपड़े ही कितने लंबे लंबे हैं। मैं अगर एक लगाकर देखूं तो भी बहुत लंबा, मुझे तो ये सारे गाउन्स की तरह फिटिंग में आएगा। और बच्चों के कपड़े भी 1500 से कम कुछ भी नहीं मिलेगा। बहुत अच्छे अच्छे फ्रॉक्स देखने को मिलेंगे, पर कॉस्ट भी उतना ही ज़्यादा है।
ये देखिए, मार्केट देखने पर मुझे फिर से कह रही हूँ कि मुझे ये चिकपेट मार्केट जैसा ही दिखता है। जो भी बेंगलोर से है और जिन्होंने भी बेंगलोर में चिकपेटे मार्केट जाकर ये एक्सपीरियंस किया होगा, उन्हें पता होगा कि मैं क्या कह रही हूँ। उसके अलावा मुझे ये अपने शिवाजी नगर में जो इब्राहिम साहिब स्ट्रीट है ना, कुछ उस तरह भी दिखता है। बहुत सारे दुकानों से भरे, रंग बिरंगे कपड़ों से, चीज़ों से, बहुत सारे लोगों से, चहल पहल, बहुत सारी छोटी छोटी गलियाँ, इन सब को जब देखती हूँ ना तो मुझे बेंगलोर जैसा ही लगता है। जैसे मैंने बताया, यहाँ के लोग, खासकर औरतें, इस तरह के रंग बिरंगे बहुत कलरफुल प्रिंटेड कपड़े ज़्यादा पहनते हैं। यहाँ के कपड़ों में एनिमल प्रिंट्स भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जो मोस्टली जिराफ और एलिफेंट्स का होता है। यहाँ पर बहुत सारे अलग किस्म के ट्राइब्स रहते हैं, तो उनके जो ट्राइबल सिग्निफिकेंस है वो उनके कपड़ों के प्रिंट्स में भी नज़र आते हैं। जैसे हमारे कलिमगारी प्रिंट है ना, कुछ उस तरह। Yes. This is the traditional dress, right? Yes. Somali Dera. Yes. It's called Somali Dera. Yes. Okay, okay. Dukala kwa taka kubo picha kwa pesa. All Pida ni nice. pesa. Pida. Even me, I want. Oh, you want to? Yes. You want to sell our shop? Yeah. No, you are taking photo. No, wait. You want to No cure. നമ്മൾ വഴിയിലൂടെയാ പോണേ. Mama atakuweka TikTok ama Mimi nitalipia operation. Ni muungwana si muungwana. ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि मार्केट ख़त्म हो गया है, और भी बहुत सारे दुकान, बहुत सारे गलियां हैं जहां हम नहीं गए। इतने सारे दुकान, इतने सारे गलियों से हम चलते चलते थक गए हैं। एक बात तो तय है, ये तो हमारे नसीब में है, हम इंडिया छोड़ के कहीं भी चले क्यों ना जाए, इतनी दूर आए हैं, ये तो हमें मिलेगा ही। तो ये हो गया यहाँ का स्टेपल है, जैसे मैंने बताया बहुत कॉमनली सब जगह में मिल जाता है। ये 60 शिलिंग का बेचते हैं एक पीस, जो है इंडिया के 40 रुपये।
भूख बहुत लगी है और गाड़ी में बैठ के खाने के लिए ये सही रहेगा। 2 घंटे हैं अभी घर पहुंचने में, तब तक ये हमारे भूख को संभाल लेगा। हम पहुंच रहे हैं घर और आज के वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे लिखकर बताइएगा कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और कमेंट करना भूलना नहीं। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा।